बाल गंगाधर तिलक जब ज्योतिराव फुले आंदोलन चला रहे थे तो बाल गंगाधर तिलक क्या बोल रहे थे? कह रहे थे ये तेली तमोली या कुड़वट्टा ये संसद में जाके ये कोल्हू लगाएंगे तेल पेरने के लिए, खेत चलाएंगे कुड़वट्टा, ये हल जोतेंगे संसद में। ज्योतिराव फुले ने जो आंदोलन चलाया उन्हें रोका नहीं। अगर इसकी परवाह बिरसा मुंडा करते, इसकी परवाह टांटिया मामा करते, शंकर साहब, रघुनाथ साहेबंती भाई लोधी, अगर ये सब करते और हमारे ये सावित्रीबाई फुले करती, ज्योतिराव फुले परवाह करते, तो आज हम ऐसे न बैठे हो। काम वो करो कि दुनिया गले लगा के चले। गली से गुजरे फरिश्ता तो सर उठा के चले, गली से गुजरे फरिश्ता तो सर झुका के चले, और हराम की दौलत कमाने की मंशा मत रखना। अगर चाहते हो कि हमारे औलाद सिर उठा के चले। पवई में साहब का यहाँ का पदस्थापना होते ही हमें इनका उपयोग करना है। प्रशासनिक क्षेत्र में तो करेंगे ही, सामाजिक के अंदर जो चेतना पैदा करना है उसके लिए बहुत उपयोगी है। इसके लिए अगर अपन कर लें तो पवई का इतिहास रच जाएगा 4-5 साल के अंदर अंदर। और हमारे टीआई साहब भी आए थे अभी, उनके बारे में भी सुना है कि बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं। तो कहने की ये बात है कि 9 साल की अवस्था में जब उनकी शादी हो गई 1840 में, 1848 में यानी उनके 17 साल के बाद उन्होंने जब स्कूल खोला, और आज 175 साल बाद उनके स्कूल खोले के शिक्षा की शुरुआत करने के बीच में पति महोदय ने उनके पढ़ाया होगा। हम आप भी चाहें, जिनके पास भी पत्नी हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, हम पढ़ाना चाहें तो उनसे प्रेरणा लेके इस जयंती का से प्रेरणा लें और अपने बहनों को, पत्नियों को पढ़ाएं। और 175 साल बाद आज हम उनको जान रहे हैं, तो इतने 150 पौने 200 साल लग गए उनको जानने में। अगर माताएं बहनें जानती उनको, तो यहाँ तो माताएं बहनें उतनी होती हैं जितने भाई लोग हैं। इसका मतलब हम उनको जान नहीं पाए। और हम भी 8वीं 9वीं जब पढ़ा करते थे, हमारे स्कूलों में सरस्वती वंदना हुआ करती थी। आप लोगों के में होती होगी, अभी भी होती होगी। तो इनको इसलिए नहीं जान पाए कि सरस्वती पूजन स्कूलों में हुआ करती थी। अब उसके उद्देश्य की पता नहीं था हमें कि सरस्वती पूजन क्यों हो रही है। जब शिक्षा की शुरुआत 185 ईसा पूर्व में शिक्षा पर प्रतिबंध लगा और 1813 में अंग्रेजों द्वारा शिक्षा बहाल किया गया। 1835 जिस विश्वविद्यालय में हम पदस्थ हैं छतरपुर में, वो 1938 में वो प्राइमरी स्कूल खुला था। 1938 में जब 2038 होगा तब 100 साल होगा। 1938 एक अंग्रेज थे ICS, उनने उद्घाटन किया उस प्राइमरी स्कूल का छतरपुर में। ICS अंग्रेज था एक, उनने उद्घाटन किया, शिलापट्टी लगी है। 24 दिसंबर 1938 को प्राइमरी स्कूल का उद्घाटन किया है। माने 1938 के पहले छतरपुर जैसे जगह में प्राइमरी स्कूल भी नहीं थी। तो क्यों नहीं थी? उसका कारण है सभी बता चुके हैं, सन नहीं बताए हैं। 185 ईसा पूर्व में लगी हुई रोक सभी वर्गों को पढ़ने के लिए 1813 में यानी 2017 साल में बहाल हुआ। वो भी नारी को शिक्षा की बहाल नहीं हुई थी, पुरुषों वर्ग हुआ। और उस समय 1835 में एलिफिंस्टन हाई स्कूल अंग्रेजों ने कलकत्ता में खोला था। 1835 चेन्नई, बम्बई, कलकत्ता, बड़े बड़े महानगरों में तो जो रोक लगी थी पढ़ने का, उसमें सिर्फ ब्राह्मण बंधु पढ़ा करते थे, उसके अलावा कोई नहीं पढ़ते थे। 1835 से जब बहाल हुआ तो राजेंद्र प्रसाद जैसे जो प्रथम राष्ट्रपति थे, कायस्थों ने भी पढ़ा, बैसों ने भी पढ़ा, बड़े बड़े महानगरों में रहते थे, उन लोगों ने पढ़ाई शुरू कर दिया, गांधी जैसे लोगों ने। लेकिन हम तो ट्राइब्स तो और जंगली पहाड़ी क्षेत्रों में रहता था, आज भी रहता है, लेकिन मैदानी इलाका में कुर्मी का, लोधी, पटेल, नाई, ढीमा, राही, लड़ारी ये सब रहते थे। इनको क्या पता कि शिक्षा बहाल है। 100 साल बाद 1935 में लॉर्ड मैकेले ने अभियान चलाया कि शिक्षा बहाल है, तब फिर लोगों को आज भी पता नहीं चला। लेकिन माता सावित्रीबाई फुले के बारे में तो आज भी नहीं है कि शिक्षा की शुरुआत
नारी की शिक्षा की शुरुआत। अभी तहसीलदार साहब बोल रहे थे कि कोई नारी को पढ़ने के अधिकार नहीं थे, मतलब जो सवर्ण है उनके बीच नारी थी, उनको भी पढ़ने के अधिकार नहीं थे, क्योंकि वो नारी है, ये नारी एक ही थी। डीएनए परीक्षण ने बता दिया है कि भारत में जितनी नारियां हैं वो एक ही हैं। डीएनए परीक्षण 2001 में आया है, टेस्ट आया है, तो नारी पूरी एक ही डीएनए की है, क्योंकि वो एक ही नारी थी। किसी के पास भी हैं, भारत में किसी के पास भी नारी हैं, उनके डीएनए एक ही हैं, यही की है। मतलब वो नारी बाहर से नहीं आई है, चाहे जिनके पास हो, लोग बाहर से आए हैं, लेकिन अपने यहाँ के ही माताएं बहनें उनके पास ही, इसलिए उनको भी रोका था। वो जानते थे कि ये जो नारी है हमारी नहीं है, इसलिए नारी को ही रोका था। चाहता तो अपने नारी को छूट देता था शिक्षा की, तो वो गलती नहीं है, वो जानते थे, हम नहीं जानते आज भी। हम ज़्यादा से ज़्यादा, हमारी ये जयंती का मतलब है सावित्रीबाई फुले को ज़्यादा से ज़्यादा नारी समाज जाने, पुरुष तो काफ़ी जानने लगे हैं, इतना जितने हमारे भाई लोग जान रहे हैं, इतनी हमारी माताएं बहनें अगर जानने लगे, सावित्री जैसे आप जान रही हैं, हमारे सुलोचना जी जान रही, ऐसे नारी ज़्यादा से ज़्यादा जानने लगे तो बहुत तेज़ी से परिवर्तन होगा। इतना गुस्सा आएगा जब जानेंगे। उस समय इसको धर्म से जोड़ दिया गया था। अगर सावित्रीबाई फुले पढ़ाने जा रही हैं तो ये मतलब अधर्म कर रही हैं, उसका मतलब ये अधर्म कर रही हैं। अधर्म जब होता है, अधर्म का महत्व ये था कि जब अधर्म होता है तो अकाल पड़ते हैं, बाढ़ आते हैं, प्राकृतिक प्रकोप आते हैं, उसको इससे जोड़ दिया था। तुम नारी इसलिए पत्थर मारती थी, गोबर मारती थी कि ये अधर्म कर रही है, अकाल पड़ेंगे, बाढ़ आएंगे, गाज गिरेंगी, ऐसा अधर्म। कई चीजें अभी भी धर्म से जुड़ी हैं। 1848 में तो सही है, आज इतने साल बाद भी कई चीजें अभी भी धर्म से जुड़ी हैं। अब इतने साल बाद हम जान रहे हैं, 192 साल बाद उनके जन्म से, उनके पढ़ाई से 175 साल बाद हम जान रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा था, पत्थर फेंक रहे थे, गलत हो रहा। उस समय सब ठहरा रहे थे कि पत्थर फेंकना चाहिए, इसके ऊपर गोबर फेंकना चाहिए, क्योंकि यह धर्म कर रही है, तो पूरा एरिया में अकाल पड़ेंगे। आज भी कई चीज़ें हम परीक्षण करें अपने समाज में, कई चीज़ें धर्म से ऐसी जुड़ी हुई हैं कि अगर वो करते हैं तो आपको अधर्मी कहेंगे। अगर आज भी कई चीज़ अपन कर रहे हैं ना, ये जो कर रहे हैं अपन, कई लोग इनको अधर्म लग रहा है, इनको अधर्म लग रहा है। आज भी आप करने की हिम्मत नहीं करते। यहाँ कोई जवान, कितने ग्रेजुएट बैठे हैं, जो ग्रेजुएट हैं हाथ उठाइए। ग्रेजुएट कितने, बहुत ग्रेजुएट हैं यहाँ तो, बहुत ग्रेजुएट हैं, ये तो सब ग्रेजुएट बैठे हैं। इनको तो बंद करने में कैडर होना चाहिए, बोर्ड में बढ़िया। तो सन बाई सन, अगर इतिहास में सन ना हो तो उसको इतिहास नहीं कहते। हुआ था, कब हुआ था, इससे कुछ नहीं, इतने सन में हुआ था, आज से इतने साल पहले ये घटना हुई थी, उसको इतिहास कहते हैं। राजनीति और अर्थशास्त्र इतिहास में टिकी होती हैं। अगर राजनीति को पलटना है, अर्थशास्त्र को पलटना है, माने आमदनी को बढ़ाना है, अर्थशास्त्र कहलाता है। तो अगर राजनीति को पलटना है और अर्थशास्त्र को पलटना है तो इतिहास को पलटना पड़ेगा, इतिहास को पलटना पड़ेगा। इतिहास पलट देंगे, आज से 500 साल पीछे पवई का इतिहास पलट दें, तत्काल राजनीति पलट जाएगी। तो अगर हिस्ट्री जो नहीं जानता, जो इतिहास नहीं जानता, वो तो एनिमल ही है, वो जानवर ही है। जैसे गधे हैं, घोड़े हैं, बैल है, गाय है, क्या अपने पुरखों के इतिहास को जानते हो? पक्षी है, घोड़े, गधे हैं, पशु हैं, क्या वो अपने पुरखों के इतिहास को जानते हैं? अगर हम नहीं जानते 500 साल पीछे के हमारे पुरखे क्या थे। बाबा साहब जब पैदा हुए 1891 में, उस समय ज्योतिराव फुले का निधन हो गया था। फिर उनके बारे में कैसे जाने बाबा साहब? उनके इतिहास को पढ़े। बाबा साहब बुद्ध के बारे में अगर न पढ़े होते, जो 563 से ऊपर, तो बाबा साहब इतने अच्छे संविधान न लिखे होते। बिरसा मुंडा को न पढ़े होते। बाबा साहब ने कितनी चीजें पीछे के इतिहास को पढ़े। तो अगर हम इतिहास को नहीं पढ़ते, पवई के इतिहास को, जो जहां पैदा हुआ है, जिस क्षेत्र में, इसको बुंदेलखंड कहते हैं, कभी इसको बुंदेलखंड भी नहीं कहते थे। 1675 के पहले इसको बुंदेलखंड नहीं कहते थे, छतरपुर को, टीकमगढ़ को। 1675 के पहले क्या कहते थे? 350 साल पहले इसको गोंडवाना कहते थे, इसको गोंडाना ही कहते थे। ये पूरे हिमालय पर्वत के इस तरफ का पूरा हिस्सा ही गोंडवाना लैंड आज भी हमारे भूगोल में पढ़ाया जाता है। कितने लोगों ने भूगोल पढ़े हैं? हाथ उठाइए, भूगोल कितने लोगों ने पढ़े हैं?
भूगोल। तब भूगोल में तो जाइए 350 से पीछे वर्ष का। ये डॉक्टर हरि सिंह गौड़ उस समय ये खोले 1946 में सागर विश्वविद्यालय। जब वो इंग्लैंड में पढ़े, इतना शर्म लगा, इंग्लैंड के हर शहरों में, एक शहर में 4-4 विश्वविद्यालय खोले, एक शहर में ही 4-4 विश्वविद्यालय। तो उन्हें को इतना शर्म लगा कि सेंट्रल इंडिया में एक भी विश्वविद्यालय नहीं है, कितनी शर्म की बात। उनने संकल्प लिया कि मैं पूरी पूंजी लगा के एक विश्वविद्यालय खोलूंगा। उनने खोला 1964 में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय खोला। यहाँ तो विश्वविद्यालय आज भी नहीं है, छतरपुर में अभी खुला है, कॉलेज को विश्वविद्यालय बना दिया। तो अभी भी बहुत कुछ अपन को, जितने इसमें कुछ पीएचडी होल्डर भी होंगे, पीएचडी कर रहे होंगे। अब हमारे विश्वविद्यालय से पीएचडी होने लगा, छतरपुर से भी पीएचडी भी करिए। पीएचडी रिसर्च कहलाता है, खोज। 1921-22 में जब विदेश के लोग आते थे तो यहाँ के सत्तासीनों ने क्या पढ़ाया, भागवत, गीता, पुराण के बारे में बताया। तो दुनिया के लोग, उसमें हमारी हीन भावना लिखी हुई थी, हम पराजित हारे हुए लोग थे, सब लोग यही जाने। 1921-22 में जब खुदाई हुई, सिंधु घाटी और हड़प्पा की खुदाई हुई 1921-22, आज ये 2024 है, आज से 103 साल पहले जब खुदाई हुई तो बड़े बड़े नगर निकले, उसमें अपने पुरखे बड़े बड़े राजपाट, राजे महाराजे, उसी में अब इतिहास बन रहा है, उसी में हमारे महापुरुष निकले। तब तो ये सब, ये पूरी टीम जो तैयार हो रही है, उसी से इतिहास से अवगत होके। नहीं तो मैं तो भैया जंगल में पैदा हुआ हूँ, जानवरों के बीच, मैं ऐसा कैसे आके यहाँ खड़ा हो जाता, बोलता। आप लोग तो बढ़िया भाग्यशाली है, मैदानी इलाके में पैदा हुए हैं, जहाँ उपजाऊ जमीन है। अभी लोधी जी बोल रहे थे, आप लोग तो उपजाऊ देना, हमने तो स्वाभिमान के लिए हम लोगों ने जंगल पकड़ लिया और जानवरों जैसा जीवन बिता लिया हमारे पुरखों ने। लेकिन हमारी रीति रिवाज, परंपराएं, इतिहास, हमारे शादी विवाह की नेंगचार, और गाने में निकलते, मैं अभी गाना गा दूं, एक पूरा इतिहास पर गाना गा दूं आज पूरा जो है। तो हमारे पुरखे जानवरों जैसे तो जी लिया, लेकिन अपनी कल्चर, अपनी इतिहास को बचा लिया, गुलाम नहीं हुए। तो आप जैसे अभी तहसील साहब बोले थे कि आप सब क्षत्रियों माने राजाओं के वंशज हैं, राजाओं के वंशज हैं। अब ये नहीं मानना, ये पिछड़ा वर्ग वगैरह जो बाबा साहब ने 6743 को 3 वर्गों में बना दिया सुविधा के लिए, कि इन्हें शासन प्रशासन से कैसे सुविधाएं दें। इससे कोई हीनता, वर्गीय हीनता, ये नहीं है कि जातिहीनता, उसके लिए नहीं है। लेकिन हम राजाओं के वंशज हैं, तो ये हमारे ब्लड में, रग रग में घूमना चाहिए। और ये समय आ गया है, ये समय एक ऐसा समय है, ऐसा समय कभी ना रहा है और हो सकता है आगे न आए। तो आप बहुत ही जल्दी, ये देर नहीं कि जयंतियाँ जब आए, जब भर हम जुड़ जाएं, और हम बहुत जल्दी मिलें और बहुत जल्दी बंद कमरे में कैडर करें। मैं एक कहानी बता दूंगा, अगर लेट करेंगे। एक रीवा के कलेक्टर थे, रीवा के कलेक्टर, मैं ज़्यादा समय ना लेकर 5 मिनट के अंदर, क्योंकि और भी बोलना है। एक रीवा के कलेक्टर थे और भेड़ा घाट में नाव का सैर कर रहे थे, नाव में सैर कर रहे थे। तो उनका एक बच्चा था, छोटा था, दोनों मियाँ बीवी थे, दोनों कलेक्टर आए। तो उनका बच्चा ऐसे ऐसे हाथ कर रहा था, ऐसे ऐसे। तो नाविक ने कहा कि इस लड़के का हाथ पकड़ लो, क्योंकि इसमें मगरमच्छ हैं, अगर मगरमच्छ हाथ पकड़ लेगा अपन बचेंगे नहीं। तो कलेक्टर नारे, औरत सो औरत, कलेक्टर थे लेकिन पत्नी तो औरत ही थी, उन्हें ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर में मगरमच्छ ने हाथ पकड़ ही लिया। अब नाविक ने कहा छोड़ दो लड़के को, मैं तो तैर जाऊंगा, छोड़ दो, नहीं तो अपन तीनों समाज आएंगे सब। तो औरतें थी, वो नहीं छोड़ रही थी, लेकिन कलेक्टर साहब ने लड़के को छोड़ दिया, मगरमच्छ ले गए, नहीं तो तीनों एक साथ चले जाते। तो 1 सेकंड का निर्णय करना था कि मैं बच्चे को छोड़ूं कि बच्चे को ना छोड़ूं। अगर थोड़ी देर ना छोड़ते तो जीवन समाप्त हो जाता। ऐसे आपको बहुत टाइम नहीं है जो इतने आसानी से हाथ बांधे बैठे हैं, आप इतने आसानी से हाथ बांध के बैठते सुनते हैं, ऐसा में समझ में नहीं आता। कोई स्कूल कॉलेज में ऐसा नहीं बैठता लड़का, ऐसा कभी नहीं बैठता, ऐसे में समझ में नहीं आता। स्कूल कॉलेज में ये क्लास ही चल रहा है, तो जैसे स्टूडेंट बैठता है टेबल में, ऐसे बैठने में समझ में आती चीज़। तो बहुत सारा समय नहीं है, आप चाहो कि हम इसको आसानी से, क्योंकि हमारे जो शासन प्रशासन के लोग हैं उनको यही सबसे बड़ी दुख है कि आप सावित्रीबाई फुले को जानने लगे हैं, आप ज्योतिराव फुले को जानने लगे हैं। संसद भवन में इतना बड़ा आदम कद स्टेचू
ज्योतिराव फुले का लगना सबको अच्छा नहीं लगता है। उस समय अभी हमारे राम कृपाल जी लोधी जी बोल रहे थे बाल गंगाधर तिलक के बारे में। बाल गंगाधर तिलक जब ज्योतिराव फुले आंदोलन चला रहे थे तो बाल गंगाधर तिलक क्या बोल रहे थे? कह रहे थे ये तेली तमोली या कोड़वट्टा ये संसद में जाके ये कोल्हू लगाएंगे तेल पड़ने के लिए, ये पान बरेजा लगाएंगे संसद में, ये ऐसे अधिकारों की बात कर रहे हैं। और ये खेत चलाएंगे कोड़वट्टा, ये हल जोतेंगे संसद में। आज हमारे संविधान के द्वारा कितने लोग हमारे संसद में हैं जिन्हें कोड़वट्टा कहते थे। यहाँ मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ। 1902 में तिलक कहा करते थे। आज कोई कुर्मी जी तो नहीं बैठे, हाथ उठाइए, कोई कुर्मी जी बैठे हैं यहाँ? तो गुस्सा नहीं चला, ऐसे आ जाइए, सामने आ जाइए, ऐसे आ जाइए। 1902 में, आज से कितने सौ साल पहले कोड़वट्टा का हाथों ने गाली दी थी। तेली तमोली और कोड़वट्टा, ये माने संसद में ये करेंगे काम। आज हमारे प्रहलाद पटेल जी संस्कृत मिनिस्टर थे, अभी मंत्री बन गए हैं, नहीं बन गए? प्रहलाद पटेल जी अभी कितने, गणेश पटेल जी कितने साल से संसद रहे, और उस समय 1902 में कहते थे ये संसद में जाते हल चलाएंगे। लेकिन ज्योतिराव फुले ने जो आंदोलन चलाया उन्हें रोका नहीं और चलाते रहे। आज लोग डरते हैं कि हमारा विपक्ष में काम करेंगे तो हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा। आज़ादी की लड़ाई में थोड़ी सी बिरसा मुंडा की बात उठी थी। उस समय अंग्रेजों के ज़माने में लोग ये जानते थे कि हम पकड़े जाएंगे और हमें फांसी में लटका दिया जाएगा। उन्हें ये पता रहता था अंग्रेजों का शासन है और हम विरोध कर रहे हैं और हम पकड़े भी जाएंगे और फांसी में भी लटका दिए जाएंगे, लेकिन विरोध करना नहीं छोड़ा। आज कोई फांसी में नहीं लटकाएगा। कहीं आप अब इधर अपन ये कर रहे कार्यक्रम, आप कहीं कार्यक्रम करेंगे विपक्ष में, सत्ता पक्ष के विपक्ष में भी करेंगे, क्या कोई फांसी में लटकाएगा? लेकिन हम इस डर से नहीं करते हैं कि हमारा विरोध हो जाएगा। अगर इसकी परवाह बिरसा मुंडा करते, इसकी परवाह टंट्या मामा करते, शंकर साहब, रघुनाथ साहब, बंटी भाई लोधी, अगर ये सब करते और हमारे ये सब सावित्रीबाई फुले करती, ज्योतिराव फुले परवाह करते, तो आज हम ऐसे न बैठे होते जो हमारे तहसीलदार साहब बोले कि बड़े बड़े अधिकारी, कर्मचारी, अफसर, नेता किस में नहीं हमारे समाज के लोग। धन्यवाद, मैं ज़्यादा समय ले लिया और मैं एक शायर कह के तो करो काम वो करो कि दुनिया गले लगा के चले। गली से गुजरे फरिश्ता तो सर उठा के चले, गली से गुजरे फरिश्ता तो सर झुका के चले, और हराम की दौलत कमाने की मंशा मत रखना। अगर चाहते हो कि हमारे औलाद सिर उठा के चले, हराम की मायूं के संगत में ज़्यादा हम सोचते हैं, तो कभी न सोचना अगर आप चाहते हो कि हमारे औलाद सिर उठा के चले। धन्यवाद।